नमस्कार, फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कपास में लगने वाले प्रमुख रोग तथा उनका प्रबंधन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी हमारे भाई इस वीडियो पे नए आए हैं, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपको कृषि संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाई, अब लेते हैं कपास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो कपास खरीफ मौसम में खेती की जाने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। कपास के लिए स्वच्छ, गर्म और शुष्क जलवायु अनुकूल होती है। कपास के बीजों के अंकुरण के लिए जो उचित तापमान है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस है और आगे बढ़ने के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कपास के लिए न्यूनतम और अधिकतम तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 75% से कम होनी चाहिए। कपास की खेती से किसानों को बहुत लाभ होता है। कुछ कीटों के प्रकोप के कारण जो फसल पैदावार है उसमें 60 से 70% की कमी आ सकती है। कपास की फसल को सफेद मक्खी, अमेरिकन सुंडी, चेपा, मिलीबग आदि कीटों से बचाकर उच्च गुणवत्ता की फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जो तापमान होगा वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस आइडियल तापमान है। दूसरा है 20 से 27 डिग्री तक ये अच्छे से पनप सकता है और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री हो सकता है, जिसमें अच्छे से आप कपास की खेती कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से प्रमुख कीट हैं और उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो पहला है सफेद मक्खी। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, सफेद मक्खी किस तरह से होती है और आपके अगर फसल में ये दिखे तो आप जान जाइए कि ये सफेद मक्खी का प्रकोप आपके फसल पे शुरू हो गया है। यह मक्खी पत्तियों के निचली सतह पर रहकर रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देती है। यह मक्खी पौधों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है जिससे फफूंद निकलने लगते हैं। इससे बचने के लिए फसल चक्र अपनाएं, मतलब क्रॉप रोटेशन। आप बदल बदल के फसल बोइए जिससे इससे निजात मिलेगा आपको। दूसरा क्या है कि प्रति एकड़ 2 से 3 पीले ट्रैप, आप फोटो में देख सकते हैं नीचे कि पीला ट्रैप आपको दिख रहा है, इस तरह का 2 से 3 पीले ट्रैप का प्रयोग करें प्रति एकड़ में। ठीक, यदि फसल में सफेद मक्खी का हमला दिखे तो एसिटाप्राइमिड 40 ग्राम या एसिफेट 75% WP 800 ग्राम 200 लीटर पानी में, या थाइमेथॉक्सम 40 ग्राम या एसिटाप्राइमिड 40 मिलीलीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। देखिए इसमें 3 दवाओं का प्रयोग किया गया है। पहला है एस्टामाइप्रिड, दूसरा है थाइमेथॉक्सम और तीसरा है इमिडाक्लोप्रिड। इन तीनों में से आप किसी भी एक रसायन का प्रयोग करके सफेद मक्खी से निजात पा सकते हैं। तो ये था सफेद मक्खी का कुछ लक्षण और उसके उपाय। अब देखते हैं अगला कौन सा कीट है। अगला है अमेरिकन सुंडी। अमेरिकन सुंडी जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, जो कपास की फसल है वो फूल अवस्था में होती है, जब कली की अवस्था में होती है उस समय इसका प्रकोप ज्यादा देखा जा सकता है। तो इस सुंडी के हमले से कपास में गोल छेद हो जाते हैं। इन छेदों के बाहरी ओर सुंडी का अंबल दिखाई देता है। अकेला लार्वा 30 से 40 कपास को नुकसान पहुंचा सकता है। इन हमलों की जांच के लिए रोशनी वाले कार्डों और फेरोमोन कार्ड, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, रोशनी वाले कार्ड भी हैं, फेरोमोन कार्ड भी हैं, इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप। कपास की फसल लगातार एक खेत में ना लगाएं। ये हमारे किसानों को सलाह दी जाती है कि आप बदल बदल कर फसल बोएं, तो जो कीट आते हैं लगातार वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको पनपने की जो उचित समय नहीं मिल पाता है और उचित फसल नहीं मिल पाती, जिससे उनका जो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपकी फसल पे अगली बार नहीं लगेंगे वो। इसलिए कहा जाता है कि आप क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र का प्रयोग करें। ठीक है, तो कपास की बुवाई से पहले पहली फसल के बचे हुए खरपतवार के अवशेष जो हैं उनको अच्छी तरह से निकाल दें। पानी की सही मात्रा का प्रयोग करें और नाइट्रोजन खाद का ज्यादा प्रयोग ना करें। इसकी रोकथाम के लिए रोधक किस्में उगाएं। अमेरिकन सुंडी की रोकथाम के लिए कुदरती ढंग ना अपनाएं। इससे बहुत सारे किसान हमारे जो और मतलब ऑर्गेनिक चीजों का कुदरती जो पुराने करते आ रहे हैं उसको प्रयोग करते हैं, उससे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे हमारे जो परिवेश है, जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उससे इन्होंने भी अपने आप को ढाल लिया उसी में। तो आप अगर पुरानी पद्धति अपनाते रहेंगे तो इससे निजात नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो इसे ना अपनाएं। यदि हमला ज्यादा हो तो उपलब्धता के अनुसार साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन, फेनवेलरेट या लैम्डा ताइहेलोथ्रीन में से किसी एक का 1 ml 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, जो अवश्य प्रभाव डालेगा। तो ये थी जानकारी अमेरिकन सुंडी के लक्षणों की और उनसे कैसे बचाव करें। इसको आप अपनाएं और अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप उसका हम आपको उपाय बताने का प्रयास करेंगे। अगला है मिलीबग। मिलीबग जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं किस प्रकार दिखता है। अगर ऐसा कुछ दिखे आपको तो आप
जान जाइएगा कि ये मिलीबग लग चुका है। इसके लक्षण हैं, यह कीट पौधों के तने, शाखाओं, पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देता है। शुरुआती समय में नीम का तेल छिड़काव इस कीट से निजात दे सकता है। यदि हमला गंभीर हो तो प्रोफेनोफॉस 500 मिलीलीटर को 150 ml पानी में मिलाकर स्प्रे करें, आपको अवश्य निजात मिलेगा। तो अगर आपको मिलीबग मुख्यतः देखा जा सकता है कपास की फसल में, तो इसके लिए प्रोफेनोफॉस 500 मिलीलीटर 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, आपको अवश्य फायदा मिलेगा। अगला है माहू। बहुत ही कॉमन समस्या है, बहुत ही सामान्य समस्या है। इससे अगर आपको निजात पाना, इसके लक्षण दिखने हो, यह कीट हरे या हल्के पीले रंग का होता है। यह पत्तियों की निचली सतह पर रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देता है। इससे फसल में बहुत बड़ा नुकसान होता है। प्रति एकड़ जमीन में 3 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड मिलाकर छिड़काव करने से इस कीट से निजात पाया जा सकता है। ये बायर्स का कॉन्फिडर जो आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें इमिडाक्लोप्रिड होता है, तो आप इसका प्रयोग करके इस जो माहू है उससे निजात पा सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई को कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे फसल सलाह ऐप पर जाके उसमें लिख सकते हैं और मुफ्त में आप उसका उपचार पा सकते हैं। अगला है तंबाकू सुंडी। फोटो में आप देख सकते हैं किस प्रकार दिखती है ये। यह सुंडियां झुंड में हमला करती हैं और यह मुख्य तौर पर पत्तियों की ऊपरी सतह को अपना शिकार बनाती हैं और पत्ते खाकर इनकी नाड़ियां छोड़ देती हैं। पत्ते खाकर इनकी नाड़ियां छोड़ देती हैं। नाड़ियां मतलब जो इनके वेन्स होते हैं उनको छोड़ देती हैं और पत्ते खा लेती हैं, जिससे जो जो हमारा पौधा है वो भोजन बना नहीं पाता है और मर जाता है। इसका लार्वा झुंड में मिलता है। यदि इसका हमला बहुत ज्यादा हो जाए तो क्लोरपाइरीफॉस 20 EC 1 लीटर या क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC 50 ml या डाइफ्लोरबेंजुरॉन 25% WP 100 से 150 ग्राम का स्प्रे प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं आप। और ध्यान रखें, कीटनाशकों का प्रयोग या तो सुबह करें लगभग 6 से 7 बजे तक जब सूरज ना निकला हो, या तो शाम को करें सूरज ढलने के बाद। तो ये थी जानकारी हमारे किसानों को कि कैसे बचाएं कीटों के प्रकोप से अपनी कपास की फसल को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने किसान भाइयों में, क्योंकि जब आप इस वीडियो को भेजेंगे किसी किसान भाई के पास तो उसको भी पता चलेगा कि कैसे बचाना है इस प्रकोप से अपनी फसल को। यदि कोई जानकारी आपको चाहिए फसल संबंधित या मौसम संबंधित या मंडी संबंधित, तो आप अभी डाउनलोड करें फसल सलाह ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं फसल सलाह गूगल प्ले स्टोर पे। वहां से आप इंस्टॉल करिए और उठाइए लाभ सारी खेती से जुड़ी सुविधाओं का, वो भी मुफ्त में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।